सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर बाजार में कल अरुण ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार की दुकान में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर दुकान से 25 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने व नकदी लूटकर फरार हो गई थी। जिसके बाद से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। जहां बसंतपुर थाने की पुलिस ने आश्वासन दिया था कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अभी तक बसंतपुर थाने की पुलिस ने एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जिसको लेकर आज सभी स्वर्ण व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों को बंद करके धरने पर बैठ गए हैं। आक्रोशित सभी स्वर्ण व्यवसायियों का कहना था कि जब तक पुलिस प्रशासन अपराधी गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक हम लोग ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे अरुण ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार की दुकान से गहनों व नकदी रुपए की लूटपाट के मामले में अभी तक अपराधी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित सभी स्वर्ण व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों को बंद करके धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज भीड़ ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें पुलिस द्वारा अपराधी के खिलाफ 24 घंटे में सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बसंतपुर थाने के समीप सोमवार की संध्या अरुण ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार की दुकान में हुई लाखों रुपए के गहने व नकदी की लूट के विरोध में आज मंगलवार को सभी स्वर्ण व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों को बंद कर धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। दुकानदारों ने बताया कि सोमवार को करीब 2:40 पर 6 की संख्या में अपराधी दुकान के सामने पहुंचे। इनमें से 4 बदमाश दुकान के अंदर घुस गए, जबकि 2 अपराधी मोटरसाइकिल पर बाहर खड़े होकर भागने की तैयारी में थी। वहीं दुकानदार छोटे लाल ने बताया कि अपराधी ने पिस्टल तानकर उन्हें भयभीत कर दिया और दुकान में रखी खुली अलमारी से करीब 15 किलो चांदी के जेवर, 80 ग्राम सोने के आभूषण और अलमारी में रखे 4 लाख रुपए नगद निकालकर फरार हो गए। आगे उन्होंने कहा कि बदमाश सभी सामान को बोरे में भरकर हथियार लहराते हुए राम जानकी मंदिर वाली सड़क की ओर फरार हो गए। वहीं अब इस घटना के बाद से सभी व्यवसायियों में दहशत और नाराजगी का माहौल कायम है। प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने कहा कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। यदि तय समय के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सभी स्वर्ण व्यवसायी NH मुख्य सड़क को जाम कर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। व्यवसायी हैं हम, उसके बाद हमारा पार्टी है। हमारे व्यवसायी बंधु यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, मैं भी इन लोगों के साथ में बैठा हूँ। चूँकि यह बसंतपुर बसंत नगरी है, इस तरह की घटना बसंतपुर में हमारा नहीं होता था, लेकिन कल जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय है। उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। जब यह घटना घटी तो मैं पटना था, कुछ पार्टी के काम से हम पटना गए थे। माननीय विधायक जी के एक मित्र का शादी है, वो चंडीगढ़ गए हैं, और माननीय सांसद साहब लोकसभा कल से स्टार्ट हो रहा था, वो दिल्ली थे। जब यह घटना हुआ मैं माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को, दोनों आदमी को इस घटना के बारे में अवगत कराएं। उनके द्वारा DIG साहब, SP साहब, DSP साहब से बात करके तुरंत यहाँ प्रशासन भेजा गया और प्रशासन ने समय लिया है 24 घंटा का कि 24 घंटा में निश्चित सामान बरामद होगा। और अगर 24 घंटा के अंदर में माल अगर बरामद नहीं हुआ तो बसंतपुर में एक बड़ा जन आंदोलन होगा और पूरे बसंतपुर बंद रहेगा और सब लोग धरना पे बैठेंगे। यह मैं बोल रहा हूँ। देखा जाए तो बसंतपुर जो थाना प्रभारी आए थे, उनका कार्यकलाप सराहनीय नहीं था, इसलिए कि जो गश्ती में थी बसंतपुर में उसको हटा दिया गया और उसको जहां तहां लगाया गया। आए बसंतपुर नगरी है, सो अमन चैन का जिंदगी लोग जीते थे लोग, और यहाँ शांति थी। यहाँ कई पर संगठन भी चलता, संगठन बीच में बंद हो गया है। संगठन बंद होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज अपराधी का मनोबल बंद हुआ है। ये बसंतपुर का संगठन सक्रिय नहीं है, संगठन बंद कर दिया गया है। अगर संगठन आज भी यहाँ बसंतपुर का संगठन चालू कर दिया जाए तो अपराधी का मनोबल कम होगा, नहीं के बराबर होगा। लेकिन आज अपराधी लोग बसंतपुर में जो कांड किए हैं
वो कांड में हमारे समाज भी दोषी है। यही बसंतपुर है कि यहाँ पर बसंतपुर के बड़े बड़े लोग एक संगठन चलाते थे और संगठित रहते थे और क्षेत्र में मैसेज आता था कि बसंतपुर को लोग संगठित है। आज हम लोग पहले हर महीना बैठते थे, मीटिंग करते थे, उसका मैसेज बाहर जाता था, लेकिन मैं विश्वास देता हूँ कि समाज के माध्यम से मैं और हमारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, फिर से संगठन चालू करेंगे ताकि आने वाले दिन में जो आपराधिक घटना घट रही है, ये घटना पर रोक लगे। मैं समाज को मैं पूरे विश्वास देता हूं कि संगठन बसंतपुर का फिर से चालू होगा और सर्वदलीय सर्वजात संगठन चलेगा। पहले हम लोग चलाते थे, वैश्य समाज का संगठन चलाते थे, अब सर्वदलीय सर्वजात संगठन का स्टार्ट हम लोग करेंगे। लेकिन यह जो कांड हुआ है बसंतपुर में, ये सराहनीय नहीं है। ये बता रहे हैं कि थाना कहीं न कहीं निष्क्रिय है, जिसके कारण थाना के मतलब 10 कदम के बगल में जो घटना हुई है, यह सराहनीय नहीं है। इसे साफ जाहिर होता है कि थाना निष्क्रिय है। अगर सक्रिय होता तो कहीं दूर घटना होती तो मान लेते कि दूर घटना है, लेकिन तो थाना के 10 कदम के दूरी पर है। तो 10 कदम पर जब दूरी पर घटना होती है तो आम जनता के अंदर डर हो गया है। डर इस बात का हो गया है कि थाना के पास जब घटना हो सकती है तो जो दूर के लोग हैं वो लोग सोचेंगे कि मैं कैसे जीऊंगा। यह निंदनीय काम हुआ है। डीआईजी साहब बोलेंगे हमको समय दीजिए, 1-2 दिन का समय दीजिए, 1-2 दिन में पूरा रिकवरी करके हम दिखाएंगे। हम इससे पहले डीआईजी साहब बोले कि इससे पहले जो कांड हुई थी उस समय हमारे थाना प्रभारी जो थे, जो छुट्टी में थे, उस समय थाना प्रभारी छुट्टी में चले जाएंगे तो थाना नहीं चलेगा। उस समय भी जो पद पे थे, प्रभारी पद पे थे, उन पर कार्रवाई भी हुई। और बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके पहले जो हमारे थाना प्रभारी थे पूर्व में, जो मनोज जी थे, मुकेश जी थे, तो हमारे नगर पंचायत में पेट्रोलियम गाड़ी घूमती थी। और हमारे थाना पर भाई जब से आए हैं तो पेट्रोलियम को हटाकर और दारू में लगा दिए हैं। दारू खोजो। अब जो भी आएंगे उनसे निवेदन है कि हमारे जो बनिया व्यवसायी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, और जो पेट्रोलियम नियम संगत घूम रही थी उससे और तेजी की जाए। और कुछ हम पुलिस अधीक्षक सिवान एसपी साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे नगर पंचायत में सुरक्षा बढ़ाई जाए। जब से हमारे थाना प्रभारी साहब आए हैं तो हमारे नगर पंचायत जो पेट्रोलियम गाड़ी घूम रहे थे, ये कांड नहीं हुआ। हमारे जीते हुए 3 साल हो गए, 3 साल में कोई कांड नहीं हुआ। जब से पेट्रोलियम हटा है तब से आपराधिक घटना बढ़ गई है। जब घटना होती है तभी ही पुलिस सक्रिय होती है, 2-4 दिन सक्रिय रहेगी। लेकिन मैं आप सभी लोगों को वादा करता हूँ, मैं कल जाकर एसपी साहब से, डीएम साहब से कल मिलूंगा। कल इस बात को मैं मुद्दा उठाऊंगा, वहाँ पे जाकर उठाऊंगा और अपने नगर पंचायत की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करूंगा। कल महाराज पूरा सब आना चाहिए। क्या